नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम यूपी बोले में आपका स्वागत है। आज हम आपको न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम यूपी बोले में उस समस्या को दिखाएंगे जिससे कि सैकड़ों मोहल्लेवासी परेशान हैं और सैकड़ों राहगीरों के लिए यह समस्या का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि फतेहपुर के नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ पर जो वार्ड है बख्शपुर, इस वार्ड पर एक नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारियों ने गड्ढा तो खोद दिया जल निकासी के लिए, लेकिन जल निकासी नहीं हो पाई और गड्ढा जस का तस बना हुआ है, जिसमें कई बार हादसे हो चुके हैं। मोहल्ले वासियों का यह भी कहना रहा और शिकायत में भी मोहल्ले वासियों ने कई बार यह दर्शाया कि यहाँ पर 2 बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। उसके बावजूद भी यह नहीं बनवाया गया और लोगों का कहना यह भी रहा है, शिकायतकर्ताओं का कहना रहा है कि यहाँ पर जो पाइपलाइन पानी की है वह निकली है और गड्ढे में पूरी तरीके कीचड़ भरा हुआ है। पाइपलाइन फट जाने के चलते दूषित जल की भी सप्लाई होती है और कई बार मोहल्लेवासी एकत्रित हुए, सभासद समेत नगर पालिका में भी शिकायत की, उसके बावजूद भी इसकी सुध नहीं ली गई। मैं आपको एक सड़क दिखाना चाहूंगा। ये सड़क जो कि फतेहपुर से गाजीपुर जाती है और गाजीपुर अवगासी होते हुए बांदा को भी जोड़ती है, लेकिन इस मार्ग में एक जानलेवा गड्ढा जो सड़क के जस्ट बगल में है, जिससे खासा लोग परेशान हैं और यह लंबे समय से गड्ढा यहाँ पर बना दिया गया और प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर नगर पालिका की टीम यहाँ पर गड्ढा बना देती है और यहाँ पर तमाम कचरा एकत्रित होता है। उसके साथ साथ जो पेयजल की पाइपलाइन है वह भी इसी गड्ढे से होकर गुजरती है और गैस की पाइपलाइन भी इसी गड्ढे से होकर गुजरती है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही नगर पालिका की है, जिससे कि आम जनता परेशान है। हमारे साथ बातचीत के लिए आज कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं। आइए दिखाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजा। क्या समस्या हो रही? अरे बहुत दिन से खोदी पड़ी हुई है, पुलिया बन नहीं रही है, काफी दिन हो गया। इसी तरह खोद के चले जाते, बनाते कभी नहीं है। और यहाँ पे गाड़ियां जो आती हैं, इसमें 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो आपने शिकायत कहीं कहीं भी? शिकायत कई बार हो चुकी, लेकिन देख के चले जाते हैं, सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। क्या पानी की पाइपलाइन भी गई है क्या? पाइपलाइन गई थी, लेकिन बना गए, पाइपलाइन को बना गए थे, बाकी गड्ढा नहीं बना हुआ है। गड्ढे में क्या स्थिति इस समय? गड्ढा पूरा उसी तरह खोद के चले गए हैं, पूरा पड़ा हुआ है ऐसे। कचरा भी पड़ा हुआ है क्या? कचरा बहुत सारा, पूरा जाम है, पुलिया जाम है, पानी की निकासी भी नहीं हो रही है। कितने समय से गड्ढा है? अरे कम से कम 6-7 महीने हो गए और साल भर हो गए, किसी ने सुध नहीं ली? किसी ने सुनाई नहीं की। क्या मांग है आपकी? अरे इसको बनाया जाए कायदे से, इसका पानी की निकासी हो, सभी जगह भराव हो जाता है, जल भराव हो जाता है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे साथ और मौजूद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरुष यादव है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये गड्ढा बहुत दिन से खुदा है, इसमें बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं और बहुत लोगों की जान भी गई है। और मैंने अपनी गली की भी कंप्लेंट की थी अरुण सभासद से 3-4 बार नगर पालिका से। आप छात्र हैं, आपको तो बात उठाना वाजिब है। हाँ, तो हमने 3-4 बार कंप्लेंट की, लेकिन कोई नगर पालिका से एक्शन नहीं लिया गया। हमारी गली इतनी खराब है कि हर गली बन चुकी है, लेकिन ये गली नहीं बन रही है। और इसमें जो ये रोड है, ये पूरी आधी कवर है ईंटों से। सुबह हमको दिक्कत होती है, बार-बार बस आती है, उधर से पूरा घूम के आती है, कभी हमको उधर जाना पड़ता है बस के लिए, कभी हमको इधर आना पड़ता है। गड्ढा खोदा इस वजह से? गड्ढा खोदा इस वजह से भी है और पहले रोड देखी कितना उसमें ईंटें, कितने आधी रोड में तो पूरे ईंटें ही हैं। रोड ट्रक इधर से आते जाते हैं साइड से, तो उधर से हमको बहुत दिक्कत होती है। क्या हादसे भी हुए हैं क्या कभी? और क्या, बहुत हादसे हुए हैं इस रोड में। आप लोग खेलते हैं, छात्र हैं, तो कभी इस तरह की घटना हुई कि कोई इसमें गड्ढे में गिर गया हो? ऐसा भी हुआ क्या? हाँ हुआ है, बिल्कुल सत्य बात है, जो हम बताएंगे वो बिल्कुल सत्य बात है। क्या हुआ है? बहुत बार इसमें खेलते खेलते बॉल गिरी हैं और हमारे बहुत कम से कम 1-2 बच्चे मतलब गिर गए हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करते क्या बोलते हैं, गड्ढा फिल कराए, हमारी गली बनवाए, क्योंकि इतने सालों से वो गली है कि इतनी कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन नगर पालिका कभी एक्शन नहीं लेती। हमारी गाड़ी में कूड़ा भरा था, तो हमने कहा सरकार हमारा कूड़ा निकाल दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा हम निकाल देंगे, इस तरह कहते कहते 3 साल हो गए और वो कम को इतना बड़ा हो गया कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इतनी गंदी स्मेल आती है कि पूछिए ना। परेशान हैं आप लोग? बिल्कुल शुद्ध परेशान है। मच्छर और बीमारियों का खतरा भी है? बीमारियों, मलेरिया, बहुत टाइफाइड, जॉन्डिस, बहुत खतरा है। मौजूद हैं जी, क्या समस्या हो रही है? जी भैया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पानी भर जाता है और जो है सुबह आने जाने में बहुत समस्या होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पापा आते हैं साइकिल से और गिर जाते हैं। और दूसरा कि यह है कि साधन निकालने में सबसे बड़ी समस्या होती है। बच्चे स्कूल के भी रेडी होते हैं, उनको भी बहुत समस्या होती है आने जाने में। कब से ये गड्ढा खोदा हुआ है? ये हमारे हिसाब से 1 साल से ऊपर से खुद के चले गए हैं, लेकिन बना नहीं रहे उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के जस्ट बगल से गड्ढा लगा हुआ है, तो क्या कभी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं? जी जी जी, बड़ी वाहन जब निकलते हैं दोनों साइड से तो निकल नहीं पाते, एक साइड का वाहन पूरा जाम हो जाता है, एक साइड से फिर निकलते हैं, तो घर के सामने ये खुदा पड़ा है, बहुत समस्या हो रही है।
काफी समस्या है। नगर पालिका से कितनी बार शिकायत की होगी आप लोग? नगर पालिका में तो काफी समय से फोन किया जा रहा, बताया भी जा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये गड्ढा है, यहाँ पर कचरा भी भरा हुआ है और सबसे बड़ी चीज है कि पेयजल का पाइपलाइन भी इसी से गुजरा हुआ है और गड्ढा काफी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं पेयजल में भी जो है गंदा पानी होता जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें गंदा पानी जाता है, लोग पीते हैं, तो इससे बीमारियां फैल रही हैं। और क्या है, फतेहपुर नगर पालिका के अंदर बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है, इसमें बड़ी लापरवाही है। सामूहिक रूप से आप लोग एकत्रित होकर कभी कहे हैं किसी जनप्रतिनिधि से? नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। ये पहली बार आपके साथ बातचीत हो पा रही है, जिससे शायद है। शिकायत तो नगर पालिका में की होगी, सभासद से की होगी। नगर पालिका में कई बार शिकायतें गई हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की अभी तक। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि सर बन जाए, जितनी जल्दी हो जाए, पुलिया बन जाए, कंप्लीट हो जाए, बच्चे गिरे नहीं, जो गाड़ियां सुचारू रूप से निकल सकें, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो ये मांग है हमारी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? इसमें बहुत से सारे दिक्कतें हैं, बच्चे आए दिन इसमें परेशान होते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। और क्या मांगे आप? मांगे हमारे यही हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, पुलिया का निर्माण हो सके। ये बिल्कुल रास्ते के बगल से लगा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह की जो माटी है वो खिसक रही है गड्ढे की ओर, तो कहीं ना कहीं कभी जानलेवा भी साबित हो, कभी दुर्घटनाएं भी हुई हैं क्या? इसमें कई बार की जानलेवा हमला हो चुके हैं, अब जानलेवा साबित हुआ है। जानलेवा हो चुका है। जब गाड़ी निकलती तो एक तरफ की गाड़ियां पूरी जाम हो जाती हैं, गड्ढे की तरफ की एक तरफ से निकलते हैं। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसलिए नगर पालिका की लापरवाही मानी जाए। लापरवाही बहुत तगड़ी है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांगे यही है कि बहुत जल्दी जल्दी इसका निर्माण हो जाए। कितने दिन से ये पड़ा होगा इसे? इसका लगभग 1 साल से ऊपर ही हो गया है। कई बार इसका अच्छा, पेयजल का पाइपलाइन भी गया है, गैस पाइपलाइन गए हैं और गड्ढा काफी बड़ा है, तो क्या जलापूर्ति में भी कोई दूषित पानी भी होता है क्या? जब इसमें बहुत सी सारी बीमारियां होती हैं, बहुत से लोग बीमार होते हैं कई तरीके से। इससे यही है कि जल्दी से जल्दी दोनों को फिट करवा दिया जाए। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है सर कि आए दिन यहाँ खुदाई होती है, हर 6 महीने में 5 महीने में खुदाई होती है, जिससे पाइपलाइन जुड़ी हुई है। कचरा यहाँ पे इतने ज्यादा है, नालों में सफाई भी नहीं है सही साइड। ये सड़क से सटा हुआ गड्ढा है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के लिए ये बिल्कुल पुलिया बनी हुई थी, जिस पुलिया तोड़ दी गई है, जिसका कोई सपोर्ट भी नहीं है, और सपोर्ट के साथ साथ इतना गड्ढा नाला कोई भी कहीं भी कभी भी गिर सकता है, गिर भी चुके हैं। नाले में गंदगी भरी हुई है क्या? बहुत नाले में सब सफाई नहीं हो पाती, पूरे नाले में कभी भी। पूरे नाले में आज भी आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, नाले में नगर सफाई पालिका तो कहती है हम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी मजबूत है। यहाँ नहीं है। आप कहीं भी कोई भी नगर पालिका आके देख सकती है, सफाई कायदे से कराए तो इतना कचरा आधे से ज्यादा निकलेगा। सफाई से बात ऊपर पर होती है, लोग चटिया तोड़ जाते हैं, जो गड्ढा होता है उसको भी बनाया नहीं जाता है। कहा जाता है तो उसमें कह रहे हैं जिससे शिकायत करना हो कर सकते हो, जो नगर पालिका के सफाई अधिकारी। यहाँ से हीरालाल मोड़ तक वहाँ इतना ज्यादा दिक्कतें हैं कि जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सफाई व्यवस्था की तो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो है मुख्य मार्ग है और ये कि जिस बगल में जानलेवा गड्ढा है। फतेहपुर से आपका करतल नरही तक रोड जाता है सीधा, बांदा जुड़ा, जिसमें चित्रकूट करबी इलाहाबाद से आज जा सकते हैं इससे घूम के। आप स्थानीय निवासी कभी दुर्घटनाएं भी हुई क्या? सर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे। गाड़ी वगैरह आते हैं रोड रात में, बगैर जो नहीं जानते हैं तो फंस भी सकते हैं, गिर जाते हैं, चोट भी खा जाते हैं। यहाँ सपोर्ट की ना वजह से काफी परेशानियां होती हैं, सफाई नहीं हो पा रही। उसके बाद भी नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया, कई लोगों ने शिकायत भी की है, मगर यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और भी कुछ लोग मौजूद जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। जी, क्या समस्या हो रही? अरे ये आषाढ़ से सर जो है काफी पानी का भराव होता है, और ये नगर पालिका वाले जेसीबी से 2-3 बार खोदा तब पानी निकल पाया नहीं, काफी भराव हुआ था। और वो ध्यान नहीं देते नगर पालिका वाले, खोद के चले जाते हैं। और काफी कम से कम 10 फीट की गहराई नाला है वो, ये हाल है। इसको जल्दी हो सके तो। सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, भारी वाहन भी गुजरते हैं, उसको लेकर के एक पाल की जो है दुर्घटना भी हो चुकी इससे। का नाम से ये 4 पहिया बोलेरो से पहिया निकल गया उसका, और उस पाल के बेचारे की जान भी हो गई, उसमें मौत हो गई, दरे पर मर गया। गड्ढे में। अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नगर पालिका फिर भी सुध नहीं लिया इसमें। वहाँ पूछ लीजिए, किसी से बता देगा। नगर पालिका ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। ना कुछ नहीं। बताइए, सही बात है ना। सही बात है। हाँ। वाली पुलिया में और खोदा गया था, उसमें एक्सीडेंट हुआ, एक लड़के की मौत हो गई। तुरंत उसके बाद अगले दिन नगर पालिका ने फुल शुद्ध किया। लेकिन इतने दिन से हमारी गली का वार्ड नंबर 3 है, तब भी 10 साल से आज तक रोड नहीं बनी, इतनी कंप्लेन गई है। तो ये गंदगी नाले में जो गंदगी भी फैली हुई है, हाँ, पाइपलाइन कहाँ सफाई, वही आषाढ़ भर से खोद के चले गए, फिर नहीं आए।
कि सुधार हो कुछ। मांग कर रहे हैं सुधार की। हाँ जरूर। कभी दूषित पानी में सप्लाई हुआ क्या? क्योंकि गड्ढा है और पाइपलाइन भी गई है। बहुत गहराई पाइपलाइन है और ये गैस की भी लाइन इसी से गई हुई है। दूषित पानी में सप्लाई हुआ क्या कभी? जो है कम से कम 10 बाई 10 का करीब करीब गहराई लंबाई चौड़ाई से गड्ढा है इसका। पाइपलाइन तो ऊपर होगी और जो है कीचड़ में होगी, तो कहीं दूषित पानी भी सप्लाई हुआ? कभी फट भी गया है 2-3 बार, तो फिर नगर पालिका वाले वही पाइप भजुड़वा के चले गए हैं। ये गड्ढे को नहीं बनवाया? नहीं गड्ढा उसी तरह अभी पड़ा क्या स्थिति है अभी? क्या पसार सारे बहुत कचरा पड़ा है, न जानी कितनी शीशी बोतल सब पड़ी है बहुत। क्या समस्या हो रही है आपको? क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये नाला खुदा हुआ है भैया, मान के चलिए 1 साल से करीब। ये नाला बनवा भी देते हैं हम खुद से, तो ये फिर आके 6 महीने में खोद दिया जाता है। इसको हर बारिश के सीजन में खोदा जाता है, वो भी हर 6 महीने में इसको खोदा जाता है फिर से। नाला खोदना अलग बात है, गंदगी भी अलग बात है, लेकिन ये मेन रास्ते के जस्ट बगल में इतना बड़ा जानलेवा गड्ढा है, इसको लेकर नगर पालिका कितना गंभीर है? उनको मतलब आके बोलो कि रोड साइड ना खोदो, कहते हैं तुमको जो करना है हमारी जमीन है, रोड हमारी है, तुमसे क्या लेना देना इस बात से। खोद के डाल जाते हैं? यही जवाब होता है उनसे। खोद के डाल जाते हैं? वो चीज खोद के रोड में भी डाल देते हैं, आधी रोड जाम हो जाती है। अभी हादसे भी हुए हैं क्या यहाँ पे? हादसे यहाँ पे 2-3 हादसे हो चुके, 2 तो बड़े हादसे हुए। एक तो तुरंत खत्म हो गया ऑन द स्पॉट, यहीं पे कार एक्सीडेंट हुआ, तुरंत खत्म हो गया। और यहाँ पर जो है पाइपलाइन पानी की है और साथ में जो है गैस पाइपलाइन में निकली है और कीचड़ भरा हुआ है इस गड्ढे में, तो क्या कभी दूषित पानी भी सप्लाई हुआ है क्या? दूषित पानी भैया जितने बार जीसीबी चलती है, हर बार पाइपलाइनें फटती हैं, दूषित पानी जाता है, आदमी बीमार होता है उस बात से। सफाई व्यवस्था की बात करें, नगर पालिका करे, साफ सफाई व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इसको नाली बना दिया गया है पूरी तरीके और गड्ढा कर दिया गया है, तो अलग चीज है, लेकिन सफाई की क्या स्थिति है? सफाई कभी नहीं होती इसमें, केवल गड्ढा आके खोदा जाता है, सफाई का इसमें कोई मसला नहीं है। आपका घर कहाँ पर है? यही मेरा सामने है। तो फिर मच्छर वगैरह भी परेशान, संक्रामक बीमारी फैलने का भी खतरा होगा। मच्छर वगैरह भैया आएंगे, गंदगी होगी तो मच्छर आएंगे जरूर। क्या नाम है आपका भैया? क्या स्थिति है? ये गड्ढा काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। गड्ढा तो परेशानी होती है पब्लिक को, देखिए रास्ता भी आधा ब्लॉक है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। लास्ट टाइम हमें याद है रक्षाबंधन के दिन यहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ था इसी जगह, एक लोग एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट की वजह से। ये गड्ढा कब से यहाँ पर खोदा हुआ है? गड्ढे कम से कम 3 से 4 महीने हो गए और 6 महीने भी होने वाले होंगे। लेकिन पूरा नहीं गया। ये पूरा नहीं मार्ग गया। मुख्य मार्ग है भैया, और ये जो है बांदा होगा सी जाता है, बताया जा रहा है जैसा कि, तो ये मुख्य मार्ग के जस्ट बगल में गड्ढा है, तो इसको कितना खतरनाक मान रहे हैं आप? बहुत ही खतरनाक मानना है। कोई भी गाड़ी रोड से उतरती है भाई गाड़ी पास करने के लिए, तो दूसरी गाड़ियों को यहाँ गड्ढे में जाने का खतरा है, जानमाल का खतरा है यहाँ पे। दूसरी चीज सफाई की व्यवस्था कैसी है? गड्ढा है यहाँ पर, नाली बनाई, जिसको नाली बताया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा गड्ढा हो गया है यहाँ पर और नगर पालिका के द्वारा किया गया, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, तो सफाई की व्यवस्था कैसी है वहाँ पे? सफाई अब नगर पालिका करके गई, सफाई कैसे हो सकती है? सफाई उसके बाद तो नगर पालिका कभी आई ही नहीं ना यहाँ देखने, कभी नहीं आया देखने यहाँ। और बड़ी चीज है पानी की पाइपलाइन भैया गुजरी हुई इसी रास्ते से और बड़ा गड्ढा है, तो कहीं दूषित पानी की भी सप्लाई हुई है क्या मोहल्ले? हो जाती है, कई बार हो जाती है दूसरी सप्लाई, लेकिन उसको सही कर दिया जाता है। मेन समस्या ये गड्ढा है, गड्ढे को बंद करे। हमारे साथ और भी कुछ लोग बातचीत के लिए मौजूद हैं जो ये मोहल्ले के निवासी हैं और इस रास्ते से अक्सर गुजरते हैं। हम उनसे बात करें क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं। जी, आप इस रास्ते से अक्सर गुजरते हैं, क्या समस्याएं होती हैं? हाँ, समस्या यह है कि मान लीजिए कोई गाड़ी घोड़ा आता है, वो कुछ हो जाए, खतरा हो जाए, मान लीजिए कि जानवर आता है एकदम से कोई उसमें गिर जाए तो खतरा तो है ही है। पढ़ने में भी कई हादसे हुए हैं क्या कोहरे वजह से? हाँ, होते ही रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, कोई चोट खाता है, कोई कुछ खाता है, होता रहता है। सफाई की बात करें, सफाई कैसी है? इस गड्ढा एक बड़ा सा है, नाली है यहाँ सफाई क्या है, इसमें सब कचड़े तो पड़ा हुआ है, कोई सफाई है ही नहीं है। यहाँ से पानी की पाइपलाइन भी गुजरी हुई है, तो कहीं ना कहीं दूषित जल भी होता होगा सप्लाई। वो पानी भी खराब होगा, इसी तरह लीकेज करेगा तो पानी भी खराब होगा। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो यही कहते हैं कि ये सही हो जाए। कितने समय से लगभग होगा अनुमानित? अब ये देखो अपने हिसाब से जैसा हो। नहीं, कितने समय से पड़ा रहा होगा ये? तो काफी देर से पड़ा है। हाँ हाँ, ये मार्ग जो है जस्ट बगल से निकला है, ये मुख्य मार्ग है, कहाँ कहाँ जाता है? ये तो जाता है बुलदेन, हाँ काफी दूर तक जाता है। फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही? हाँ, फिर लापरवाही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद। जी, क्या नाम है? कृष्ण प्रताप जी। क्या समस्या हो रही है? अरे हमारा पैर टूट गया इसी मोटरसाइकिल में कचड़ा लाद लाद के पूरी पुलिया तोड़ के वो सफाई नायक जो है लदवा ले गया 4-5 डीसी। तो कितना बड़ा गड्ढा होगा और जो है क्या समस्या यहाँ पर गड्ढे में सफाई क्या व्यवस्था? 15 फुट गहरा है, 15 फुट के आसपास चौड़ा दे सामने। पानी नहीं, आप बताइए, पानी की पाइपलाइन भी होगी ना यहाँ से? पाइपलाइन 3-4 दांत टूट चुकी है, बन चुकी है, हम परेशान हैं पानी बिना। दूषित पानी जो है, दूषित पानी भी जाता होगा। और क्या, पूरा गांव इसी जगह पे पेयजल है। शिकायत भी किया क्या आपने?
डीएम से और पीडब्ल्यूडी से और नगर पालिका से रेगुलर मेरी एप्लीकेशन है 15-15 पड़ी हुई। हादसे भी और हुए हैं क्या यहाँ पे? हादसे क्या, एक्सीडेंट हो जाता अभी 2-3 हुआ देखा हुआ? जानवर वावर भी गिर जाते हैं क्या? जानवर वगैरह भी, आवारा जानवरों के लिए भी एक खतरा साबित है। अरे आवारा जानवर तो कहूँ पर उधर ट्रांसफार्मर इधर गड्ढा है, पब्लिक जाएगी कहाँ? वो ट्रांसफार्मर रोड में रखा 5 फुट अंदर रोड की। गंदगी भी है क्या गड्ढे में? गंदगी क्या है, जब पुलिया नहीं बची है सब तोड़ा है नहीं। नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। आगे 10-15 फुट की दूरी वो मेट कहीं राम बनवा दूंगा, कब बनवा दे पता नहीं बजट। कितने दिनों से समस्या होगी? ये समस्या साहब जब से हमने प्लाट लिया यही समस्या चल रही। इसी समस्या 35-40 साल पुरानी घटना है। जी, हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद है। जी, क्या समस्या हो रही है? समस्या इस बात की है कि जो 15 फीट गहरा गड्ढा है, ये गड्ढा मुख्य मार्ग पे है और इस गड्ढे की जो पुलिया इस पार से उस पार जाने वाली है वो पुलिया पूरी तरह से टूटी हुई है। इस पार से उस पार पानी निकल ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से साफ सफाई में गंदगी का अंबार लग गया है। जो हीरालाल नगर है वहाँ का पानी इस पुलिया से निकलता है, लेकिन बरसात के दिनों में वहाँ 2-2 फीट पानी भर जाता है और पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है हीरालाल नगर का। तो प्रशासन से उम्मीद ये की जाती है कि जो भी हो महीने 2 महीने में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन ये 1-2 साल बीत गए हैं और आज तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। रोड से सटा हुआ एक जानलेवा गड्ढा भी है इसी। 15 फीट गहरा जो है जानलेवा गड्ढा है, जिसमें कि इसकी वजह से 2 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हुई है। फिर भी नगर पालिका नहीं जागी, फिर भी ध्यान नहीं दे रही है नगर पालिका। कब गड्ढा खोदा था? ये लगभग गड्ढा खोदा गया 1 साल से ज्यादा हो गया होगा। गड्ढा किस लिए खोदा था? और ये पानी पहले भी नहीं निकल रहा था, इनके गड्ढा खोदने के बावजूद भी पानी नहीं निकल रहा है। गड्ढा यथा स्थिति कर दी। हाँ, वही पोजीशन। पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन गई है और यहाँ पर पानी की, दूषित पानी की भी सप्लाई क्या हो ही का कभी है? गड्ढा होने के 2 कारण है, एक गैस पाइपलाइन और दूसरा जो है पुलिया से पानी ना निकलना। बरसात के दिनों में जब पानी नहीं निकल रहा था तो जल निकासी के लिए किया गया कई बार, कम से कम 3-4 बार जेसीबी आई, लेकिन कोई स्थायी प्रयास इसका नहीं हुआ, स्थायी निदान ही नहीं हो पाया है। सफाई की क्या स्थिति है? सफाई की स्थिति तो अब इसकी वजह से इतनी बदतर हो चुकी है कि वहाँ रास्तों में पानी आए दिन भर जाता है, जो है घरों का पानी जो है रोड मेन आरसीसी में भर जाता है जाकर के मोहल्ले में। लेकिन सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो यही है कि जितना जल्दी हो सके सफाई के बारे में ध्यान दिया जाए और जल निकासी मेन जो है इस पुलिया का नया निर्माण करके और पानी के निकास की व्यवस्था की जाए। जल निकासी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं है, निकल ही नहीं पा रहा पानी, पूरा एरिया भर जाता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुजीत विश्वकर्मा है। क्या समस्या हो रही है? समस्याएं जो आप देख ही सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर सफाई के नाम पे साल में 2 से 3 बार गड्ढा खोदते हैं, पुलिया साफ करते, बड़े बड़े ईंट पत्थर निकलते, लेकिन इसका निर्माण नया नहीं होता है। तो क्या कभी दुर्घटनाएं भी हुई हैं क्या? दुर्घटनाएं हुई जैसे कि भाई साहब ने बताया है, और क्या दुर्घटना का इंतजार करेंगे क्या हम कि दुर्घटना हो फिर इसे हम बनवाएं? पहले सोचना पड़ेगा ना हमें इसके लिए। तो यहाँ पर जो है सफाई क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था क्या है, अब देख ही रहे हैं आप। बिल्कुल फुटपाथ तो छोड़िए, रोड से बिल्कुल जुड़ा हुआ गड्ढा आप देख रहे हैं। इसमें रोड कहाँ कहाँ जाता है? ये आपका जुड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही। देख लीजिए, इस पे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलती हैं। अब ओवरटेक के मामले में आप देखिए कहाँ जा सकता है, जानवर भी इससे निकाले जाते हैं। लोकल के लोग जो है जानवर भी निकालते हैं इससे। आवारा पशु भी कभी गिर जाते हैं क्या? आवारा पशु गिरते हैं, खासकर गाय बैल तो गिरते ही इसमें, निकालते हैं सभी लोग लोकल के। गड्ढा कितना फीट गहरा होगा? ये करीब 12 फीट से नीचे नहीं है। तो फिर पानी की पाइपलाइन भी गुजरी होंगी? पानी की पाइपलाइन है, फूटती है, गंदा पानी सब लोग पीते हैं। मूलभूत समस्या लंबे समय से, लेकिन निवारण नहीं हो सका। नगर पालिका साफ सफाई की व्यवस्था करेगी, पूरी तरीके दुरुस्त है जो है भाई साहब आपके सामने है इस पे। अब नगर पालिका भी देखते हैं, यहाँ के लोकल राजनीतिक दल भी देख रहे हैं, समस्या निवारण नहीं हुआ। समस्याएं क्या, गुजरते हैं यहाँ से, रोज सुबह टहलते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? इसको बनवाया जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चांद सिंह। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो यही, गड्ढा है, रोड से जुड़ा हुआ एकदम है, ऊपर हादसे बहुत हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे जानवर भी गिरते हैं
सब चीजें सही हो जानी चाहिए। कितना गहरा गड्ढा और कब से है ये तकरीबन 2 साल हो गए इसको गड्ढे को। 2 साल से अभी तक सुध नहीं दी नगर पालिका ने। नहीं, सफाई करते हैं, फिर वो पानी भरता है कूड़ा कचरा, लेकिन इसकी पुराई नहीं हो पा रही। तो गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है क्या? गंदगी तो है ही है, पूरी भरी है पूरी। अब तक कितने हादसे हो गए होंगे? अब तक तो जानकारी के हिसाब से तो 2-3 हो गए, जो रात में हो जाते वो नहीं दिखते किसी को। आप लोगों ने शिकायत भी कहीं की होगी? शिकायत तो नगर पालिका में जो भी देखते हैं आते हैं उनसे की जाती है। ये मार्ग जो निकला है जिसके बगल में जानलेवा गड्ढा है, कहाँ से कहाँ को जाता है मार्ग? ये फतेहपुर से सीधा आपको बांदा जाएगा, बांदा से चित्रकूट ये मेन जाता है। अवगासी पुल जुड़ गया है, यानी मुख्य मार्ग कहा जा सकता है। हाँ मुख्य मार्ग ही है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही। अब लापरवाही तो है ही है। आप लोग युवा क्या मांग कर रहे हैं? सही से काम हो जाए, यही है। पानी की पाइपलाइन गुजरी हुई है तो दूषित जल भी सप्लाई होता है क्या? हाँ पाइपलाइन ये तो यहाँ पे फूटी तो हुई है, ये खंभा गाड़ा है उसी पास फूटी हुई, पानी कम से कम 3 साल से यहाँ से निकल रहा है, दूषित पानी तो आता ही है। तो आपने देखा कि यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं इन्होंने न्यूज स्टेट पर खुलकर बात रखी अपनी, और इस जो अव्यवस्था है इसको भी लोगों ने न्यूज स्टेट के माध्यम से नगर पालिका और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। उनका कहना रहा कि यह गड्ढा काफी जानलेवा है और दुर्गंध से यहाँ पर संक्रामक बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ा हुआ है, लेकिन नगर पालिका ने इस ओर सुध नहीं ली। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 सड़क हादसे भी हो चुके हैं, क्योंकि यह जो गड्ढा है यह मुख्य मार्ग से जस्ट सटा हुआ है। यहाँ पर स्कूली बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आवारा पशु यहाँ पर गिर जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि गड्ढा काफी गहरा है, जिसके चलते कभी कभी पाइपलाइन भी फूट जाती है, तो जो कीचड़ है वहां से निकली है पाइपलाइन, जिसकी वजह से दूषित जल की भी सप्लाई होती है। मोहल्ले वासियों ने मांग की कि यह लंबे समय से गड्ढा है, इसे बनवा दिया जाए तो उन्हें काफी राहत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से समस्या जस का तस बनी हुई है। और लोगों ने अब कहा है कि यदि उनकी समस्या का निदान नहीं होता तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव समेत नगर पालिका के कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। यानी कि लोगों में आक्रोश भी साफ तौर से देखा जा रहा है। लोगों की मांग है कि यह समस्या बड़ी है और इसे तुरंत दुरुस्त कराया जाए, ताकि अन्य लोगों को किसी प्रकार के किसी हादसे में जान ना गंवानी पड़े। जान गंवाने के बाद भी नगर पालिका नहीं जागी तो कहीं ना कहीं वहां के जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फतेहपुर से न्यूज स्टेट के लिए परमानंद पांडे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।